सो फाइनली गाइस यहाँ पे कुछ टूलों में बहुत ही कमाल की अपडेट आई हुई है और ये सभी टूल जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये सारे टूल एक से बढ़ के एक हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो टूल में अभी जो अपडेट आया हुआ है ये लगभग मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये टूलों को यूज करते हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि मल्टीपल टूल रखते हैं क्योंकि एक टूल में तो सारा काम होता नहीं है। तो ऐसे में ये टूल का अपडेट जानना काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले देखिए यहाँ पे चिमेरा टूल का अपडेट आया है, हाइड्रा टूल का अपडेट आया है, TFM का आया है, CM2 का आया है। तो ये जो चारों टूल हैं इनमें से ये जो तीन है ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों टूल में जो अपडेट आया है ये सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। बाकी चिमेरा भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो अपेंडोरा वगैरह तो खैर बहुत कम ही लोग यूज करते होंगे मेरे हिसाब से। और ये EMT वगैरह तो अपडेट तो बहुत सारे हैं टूलों में। UMT के बाद से यहाँ पे UMT का भी एक अपडेट आया होता शायद, अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हो तो कर सकते हैं। ये अपडेट 8 तारीख को आया हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, जो कि आपका iOS वर्जन 3.6 का था। कुछ खास इसमें नहीं था इसलिए हमने इसको नहीं बनाया। यहाँ पे मेनली हमारा पेंडोरा बॉक्स का अपडेट आया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी खास नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन CM2 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। CM2 टूल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने मेनली जो ये अपडेट है ये MediaTek CPU पे है। जितने भी MT के CPU वाले फ़ोन हैं उनके ऊपर इन्होंने अपडेट दिया और बहुत सारे चिपसेट को यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है। ये चिपसेट को प्री लोडर मोड में आप चाहो तो इसको अनलॉक वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे DA फाइल भी दिया हुआ है। जैसे DA फाइल एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो जब से Vivo का अपडेट आया हुआ है तब से MediaTek CPU में क्या होता है DA फाइल का बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। हम अनलॉकिंग करते हैं तो DA फाइल मांगता है कई जगह पे। तो यहाँ पे इन्होंने उस चीज़ को ऑलरेडी यहाँ पे टूल के अंदर दे रखा है, जिसकी वजह से जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो भी फ़ोन अनलॉक होता है किसी भी टूल में तो उसकी कहीं ना कहीं एक फ़ाइल होती है अनलॉकिंग की। उस फाइल के जरिए वो टूल अनलॉक करके उस फ़ोन को देता है। वो फाइल जब टूल आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही ऐड हो जाता है। और कई बार आप देखोगे जब किसी फाइल को आप जब जैसे मान लीजिए कि UMT आप यूज कर रहे हो, उसमें किसी फाइल आप यूज कर रहे हो, किसी फाइल का एप्लीकेशन C ड्राइव में जाके आप उसमें कुछ फाइल डिलीट मार दो, देखो टूल अच्छे से वर्क ही नहीं करेगा। तो ऐसे वो फाइलें होती है जो कि इनमें यूज देती है। इसी प्रकार से DA फाइल इन्होंने दे रखा है। बेसिकली अभी टेक्नो, इन्फिनिक्स और Vivo ये तीन पे इन्होंने फोकस किया। आप देख सकते हैं प्री लोडर DA फाइल के जरिए इनको अनलॉक करना है। और ये टेक्नो, इन्फिनिक्स और Vivo में ही दिक्कत आ रही है MediaTek CPU के रिलेटेड। यार MediaTek CPU ज़्यादातर इन्हीं में ही है, यही फ़ोन मतलब ज़्यादातर MediaTek में है और इन्हीं में ये ज़्यादातर दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने उसको ऐड किया है और बहुत सारे यहाँ पे चिपसेट ऐड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल आप देख सकते हैं, बहुत सारे Vivo के मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं। Vivo का Y19 है, Y53 है, Y51, Y30G। इसके अलावा यहाँ पे S1 वगैरह है, बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये टूल का अपडेट बहुत अच्छा है। इसको अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग फटाफट से इसको डाउनलोड करके अपडेट कर लीजिए क्योंकि CM2 टूल में एक चीज़ सबसे खास बात है जो आप लोगों को बताऊंगा और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे पास एक फ़ोन आया था, उसको एक्चुअली वो था फ़ोन Redmi का और उसको हमने फ्लैश किया अनलॉक टूल से। अनलॉक टूल से फ्लैश करने के बाद वो फ़ोन फास्ट बूट में जाने लगा। मतलब कि पहले हमने उस फ़ोन को अपडेट करना था कस्टमर को, लेकिन वो अपडेट हो नहीं रहा था। उन्होंने कहा हमें इसको अपडेट कराना है। मतलब जैसे उसमें वर्जन दिखा रहा था उनको 14 वर्जन आया था, MIU 14, तो MIU 14 में उन्हें अपडेट कराना था। उन्होंने हमको दिया अपडेट करने के लिए कि हमको अपडेट करना ही करना है। फ़ोन से अपडेट नहीं हो रहा था तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम उसका फाइल डाउनलोड किए लेटेस्ट वाला और उसको हमने अपडेट अपने कंप्यूटर से किया। बट कंप्यूटर से अपडेट करने में वो फास्ट बूट मोड में जाने लगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आया है और वो फास्ट बूट मोड में जा रहा है आपको मतलब सॉफ्टवेयर करने के बाद, उसको फ्लैश करने के बाद, तो आपको क्या करना है, उसको दूसरे टूल से फ्लैश करके देखना है। क्योंकि हमारी फाइल वही थी, सब कुछ सेम था, लेकिन वही काम हमने अनलॉक टूल में किया, फ्लैश नहीं हुआ। फास्ट बूट मतलब फ़ोन पहले चालू था और फ्लैश करने के बाद वो फास्ट बूट मोड में जाने लगा डायरेक्टली, जो कि हमारा वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ दबाने से Redmi के फ़ोन फास्ट बूट मोड में जाते हैं। तो ये डायरेक्टली जाने लगा जबकि हमारा बटन में कोई दिक्कत नहीं था। वही जब उसको हम CM2 से फ्लैश किए, फाइल भी वही था, तो हमारा फ़ोन चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें ये समझने का मिलता है कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिसमें कि फाइल तो सही रहती है लेकिन हम सही टूल से उसको फ्लैश नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आपका फ़ोन पोको C50 है, जो कि आप अगर डायरेक्टली फॉर्मेट FRP एक साथ कर दोगे UMT वगैरह से तो वो डायरेक्टली रिकवरी मोड में जाने लगता है, कुछ भी कर लो नहीं होता है। तो उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है। उस पर बहुत जल्दी मैंने वीडियो शायद बना रखा है, सॉरी मैंने बना के डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा CM2 टूल। इसके अलावा TFM आया है, TFM में भी अपडेट आया है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड TFM में भी टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल को ऐड किया गया है, जो कि आपको पता है। लेकिन इसमें सबसे खास है लेटेस्ट सिक्योरिटी का जो MDA ब्लॉक है उनको यहाँ पे इन्होंने रिमूव करने का ऑप्शन दिया है। अब TFM टूल में एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग TFM टूल यूज़ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है।
तो आप लोग सबसे पहले वहाँ का सर्विस देखिए कि सर्वर वहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है कि ऑनलाइन। अगर आपका सर्वर ऑफलाइन है तो वो वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ लोग नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग को अगर ऑफलाइन दिख रहा है तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करिए टीम से, उसमें कांटेक्ट नंबर दिया रहता है, उसका वेबसाइट दिया रहता है, उसको आप ऑफलाइन से ऑनलाइन कराइए, तब जाके आप करेंगे तो आपका सारा काम 100% होगा। और सबसे बड़ी बात है TFM टूल थोड़ा कॉस्टली है, बट एक झटके में आपका अनलॉकिंग करके दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी के डेट में Vivo Y02 जो कि नया फ़ोन आया, हालांकि कोई महंगा फ़ोन नहीं है, बट उसको आप अगर अनलॉक करना चाहोगे तो वो अनलॉक नहीं होगा। आप FRP हाथ से करके ट्राई कर लो, किसी भी हालत में नहीं होने वाला, कोई भी तरीका अपना लो। बहुत सारे हैं, ये Y02 की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अदर बहुत सारे फ़ोन हैं, तो आप उसको चाहोगे तो नहीं होने वाला है। वही अगर आप इस फ़ोन को डायरेक्टली लेके और आप TFM टूल में आप करते हो, अदर टूल में करोगे तो नहीं होगा, अनलॉक टूल भी नहीं कर पाएगा, UMT भी नहीं कर पाएगा, हाइड्रा भी नहीं करने वाला है। TFM टूल में आप ले जाओगे, उस पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। कितना क्रेडिट लगेगा? 8 क्रेडिट, मतलब 800 रुपये आपको देना पड़ेगा, और ये टूल एक झटके में उसको अनलॉक करके दे देगा। तो ये है इस टूल की खासियत। हालांकि पैसा तो लग रहा है बट आप काम करके दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स्ड FRP रीसेट ऑप्शन, जो कि एंड्रॉयड 13 वर्जन तक का इन्होंने दे रखा है। तो ये टूल इस मामले में बेस्ट है। इसके अलावा और इसमें कोई खास नहीं है। अगर आप फुल डिटेल में भी देखोगे तो यही चीज़ें है। तो मेनली इनका क्या है कि लेटेस्ट जितने भी फ़ोन हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जितने भी नए हैं, उन पे इन्होंने मेनली फोकस करके रखा हुआ है TFM वालों ने। और ये सैमसंग और वीवो जो MT के CPU से रिलेटेड है, और सैमसंग पे तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो इनको तो आप एक झटके में अनलॉक कर सकते हो। बट वही है कि आपको इस टूल को परचेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये टूल कॉस्टली भी है। बाकी इसमें और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्ट वगैरह करना है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ग्रुप है, FB पेज वगैरह, टेलीग्राम चैनल है, तो आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट है आप उनसे डील कर सकते हो, आप लोग बात कर सकते हो। तो ये 2 टूल था। इसके अलावा यहाँ पे एक और है हाइड्रा टूल। तो हाइड्रा टूल को भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रा टूल में एक चीज़ खास है, जैसे कि आप लोगों ने UMT यूज किया था, तो पहले क्या था, UMT में जब नया एप्पल का अपडेट आया था तो उन्होंने बहुत सारा ताम झाम रख दिया था। एप्पल में ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, इसके अलावा इसका eMMC एक्टिवेशन परचेज करो, ये वो बहुत लंबा चौड़ा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्रोवाइडेड फ्री एप्पल अपडेट फॉर ऑल डोंगल एंड लाइसेंस यूजर। यानी कि हाइड्रा के जितने प्रकार के डोंगल है, बॉक्स है, अगर आप लोग यूज करते हो तो आपको एप्पल का जो वो है अपडेट्स है, जो भी आपका एप्पल में आपको काम करना है, वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने दे रखा है। लाइसेंस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एप्पल ID मॉड्यूल को अनेबल करके हाइड्रा डोंगल से फ्री में यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मॉडलों को यहाँ पे इन्होंने दिया है, रेमडिक्स के जरिए पासकोड वगैरह डिसेबल वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे विद सिंगल फैक्ट्री रीसेट में अनलॉक कर सकते हो डिवाइस को। यहाँ पे मॉडल वगैरह भी इन्होंने दे रखा है बहुत सारे। तो ये भी अपडेट बहुत ही बेहतरीन लगा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो ये मेनली जो आपका हाइड्रा टूल था, ये एप्पल पे ही केवल अपडेट आया हुआ था, और एप्पल पे तो धीरे धीरे सभी लोग टूल ने अपडेट दे दिया है, बट इन्होंने सब कुछ फ्री करके ऑलरेडी रखा है। हालांकि अनलॉक टूल में भी फ्री है, तो अनलॉक टूल और इसको एक साथ जोड़ के आप देख सकते हो। आपको पता होगा हाइड्रा टूल अभी ऑनलाइन हुआ है, पहले ये ऑफलाइन था। मतलब आपको एक बार यूज हाइड्रा टूल परचेज करना है, इसके बाद बस लॉन्ग टाइम यूज करो, कोई रिचार्ज नहीं, कुछ नहीं। और अपडेट थोड़ा हालांकि स्लो आता था, बट आता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद से देखा इन्होंने कि सभी टूलों में अपडेट आ रही है, सभी टूल ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो हम एक बार परचेज करके फ्री में समय हमेशा के लिए सेवा क्यों दे। तो इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और ऑनलाइन लाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट। तो ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ पे चिमेरा की बात करें तो चिमेरा टूल भी ठीक ही ठाक है, अपना हर जगह पे रिक्वायरमेंट है, और हर टूल की अपनी अपनी एक खासियत है कि जो काम वो करेगा वो काम हर कोई नहीं कर पाएगा। बट एक सिंगल यूज के लिए तो हम वो टूल नहीं खरीद सकते, तो ऐसा कुछ है। तो ये था हमारा अपडेट्स, बाकी और कुछ नहीं है। मेनली सैमसंग पे आप देख सकते हैं, सैमसंग के एक्जिनोस चिपसेट पे स्पेशली ये अपडेट आया हुआ है। जितने भी सैमसंग के एक्जिनोस चिपसेट हैं उन पे इन्होंने अपडेट दिया है। तो यही था अपडेट, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी आप लोगों को कमेंट है तो जो भी रिक्वायरमेंट आप लोग कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा, पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ। जो मुझे लगता है ज़रूर आपका आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।